हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हरियाणा SDO की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और मुझे कहने में कोई भी डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होगी। बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को हमने बनाया है, रिसर्च कर कर बना रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर पूरा देख लेना, बहुत फ़ायदा देगी अगर आप हरियाणा SDO की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले आपको मैं एक रीकैप दे दूं कि हरियाणा HPSC ने 53 पोस्ट अभी अभी अनाउंस की हैं SDO की, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में। तो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। ये सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं, 29 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं। अच्छी खासी नंबर आया है इस बार हरियाणा में। और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप आई होप आप अभी का अभी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी रिक्रूटमेंट से लेके, वहाँ से लेके टिप्स एंड ट्रिक्स, सक्सेस स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला रहूँगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और CIZplus.com पर जाकर आप अभी तक हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक अगर अभी तक नहीं आपने परचेज़ किया है तो वो भी आप कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक उसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की लाइंस पर ही इस पैक को हम लोगों ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड है, बट इसमें आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं WOW10 WOW10, 10% ऑफ मिल जाएगा। और एक ये फ्री कोर्स है जिसमें कि आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हरियाणा के मिलेंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप अभी का अभी इस वेबसाइट पर जाइए, या फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप CIZ प्लस के नाम से अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया। और हरियाणा का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, पहले का हरियाणा का प्रीवियस ईयर पेपर था जिसमें कि दो पेपर्स लिए गए थे, पेपर 1 और पेपर 2, दो MCQs के पेपर थे। हमने पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया और ये देखा कि कौन से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पेपर 1 जो कि कम्प्लीटली टेक्निकल पेपर था, 100 क्वेश्चंस थे उसमें, उसको देखिए आप। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ये देखा कि ये थे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं जनरली हर पेपर में। अगर मैं ये हरियाणा HPSC पेपर 1 को देखूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ये आगे लिखे हैं हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। ये है सब्जेक्ट नेम, ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये पेपर 1 है, ध्यान रहे, दो पेपर्स आए थे MCQs के। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के 22 क्वेश्चंस, RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के 27 क्वेश्चंस। कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है? 27 क्वेश्चंस दोस्तों, 100 में से 27 क्वेश्चंस RCC के। स्टील स्ट्रक्चर्स के भी 27 क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस के 11 क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं, जियोटेक के 5 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और एनवायरनमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं, तीनों डक। ठीक है। और हाईवे इंजीनियरिंग का ओनली 1 क्वेश्चन, सर्वेइंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं, बिल्डिंग मटेरियल के 5 क्वेश्चन थे और रेलवे इंजीनियरिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये 100 क्वेश्चंस बन गए थे और ये 200 मार्क्स का पेपर था। तो अब इसमें अगर ओवरऑल आप देखें तो ये स्ट्रक्चर डोमिनेंट पेपर था। ऐसा नहीं था कि हरियाणा ने ये बोला था कि हम इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डोमिनेंट ही पूछेंगे, ऐसा नहीं था। फिर भी इन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे। ठीक है, अब जाता हूँ मैं पेपर 2 पर। सो पेपर 2 है ये हरियाणा HPSC पेपर 2। इसका जब मैंने एनालिसिस किया, ये भी 100 क्वेश्चंस का पेपर था। 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग के थे और 40 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के थे और 20 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज, हम GK जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 60 क्वेश्चंस का एनालिसिस करूं, इस वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के 3 क्वेश्चंस थे, RCC के फिर से 8 क्वेश्चन, जो कि अच्छा खासा नंबर है फिर से, स्टील स्ट्रक्चर्स के 4 क्वेश्चंस थे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के 2 क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स 6, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों। इस बार जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ने अच्छी खासी बाजी मारी, 10 क्वेश्चंस। हाइड्रोलॉजी 3 क्वेश्चन, इरिगेशन के 4 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट 6, हाईवे 3 क्वेश्चन ओनली, सर्वेइंग के 3, बिल्डिंग मटेरियल के 4 और रेलवे इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेलवे इंजीनियरिंग ज़रूर पढ़ के जाना, 4 कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हरियाणा में। तो टोटल 60 क्वेश्चंस बन गए। तो लगभग सेम सा ही पैटर्न सिविल इंजीनियरिंग का जो अब SDO का पेपर आने वाला है, उसमें भी यही सेम पैटर्न रहने वाला है, वेटेज सेम रहने वाली है। तो ज़्यादा हमने क्या देखा कि
सेकेंड पेपर में तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। एक एवरेज यूनिफॉर्म सी डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई, 4 4 3 6 10। ये 10 जियोटेक के सबसे ज़्यादा थे, बाकी सबके ऑलमोस्ट सेम आरसीसी के साथ ज़्यादा थे। वेराज अगर मैं पेपर 1 को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर डोमिनेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर, इन यही मैक्सिमम पूरा कंप्राइज कर रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, तो वेटेज काफ़ी कम थी। तो दोस्तों, अब यहाँ से क्रक्स क्या निकालना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ये तो हमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस मैंने किया, CIZ ने एनालिसिस किया, पर अब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको ऐसे 5 सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो आपको, अगर आप हरियाणा की प्रिपरेशन कर रहे हैं SDO की, तो ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप SDO हरियाणा में बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप 5 सब्जेक्ट ज़रूर नोट कर लो। वो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर HPSC SDO। रैंक 1 मैं दूंगा RCC को, RCC को रैंक 1 मैं ज़रूर दूंगा। रैंक 2 दूंगा स्टील स्ट्रक्चर्स को। रैंक 3 दूंगा SOM को, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को। इसमें आप थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और SOM ज़रूर पढ़िएगा। रैंक 4 में दूंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस को। और रैंक 5 होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो ये 5 टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर सबसे पहले आप मेरे से ये पूछोगे कि अगर मैं हरियाणा की प्रिपरेशन करूं तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले आप ये रैंक 1 से रैंक 5 देखिए। बट हाँ, ऑफकोर्स आपको अगर RCC पढ़ना है तो RCC पढ़ने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आना चाहिए, तभी आप RCC पे जा पाएंगे और स्टील स्ट्रक्चर्स पे जा पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर एनालिसिस पे जा पाएंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको HPSC में SDO बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ठीक इसी लाइंस पर ठीक यही 5 सब्जेक्ट्स हमने हरियाणा के HPSC SDO सिविल स्मैश पैक, जो कि आपको CIZplus.com पर मिल जाएगा, यहाँ पर इसमें हमने बहुत अच्छे से आपको स्ट्रीमलाइन नेचर के भी लेक्चर्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के भी लेक्चर्स मिलेंगे। मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है, जी जान से पढ़ाया है, आपकी तैयारी करवा कर रहेंगे, आपको SDO बनवा कर रहेंगे। और CIZplus.com पर आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक जुड़े रहे हमारे साथ, फिर मिलूंगा बहुत जल्दी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।